वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरी वीडियोस पर। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इंतजार की घड़ियां खत्म। बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर एमटीएस 2021 का बैच कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं। आज वो बैच स्टार्ट होने वाला है। आज मैं प्रॉपर तरीके से शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा आप लोगों को। हर तरीके से आपको इतना बेहतरीन तरीके से मैं चीजें दिखाऊंगा, जितनी तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आपका मैथमेटिक्स के प्रति नजरिया चेंज हो जाएगा। आज पहली क्लास है, मैं पूरे तरीके से मैं शून्य से शिखर पे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो मैं हर चीज छोटे से स्तर से पढ़ाऊंगा। सिलेबस से लेके हर चीज में बताऊंगा कैसा क्या होता है, क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कैसी परीक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं। हर तरीके से प्रॉपर तरीके से शुरू से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, श्री गणेशाय नमः लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आज से हमारा बैच चालू हो रहा है। और कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से अगर आप चीजें शुरू करते हैं तो आपको आगे तक ले जाए, भगवान आपको आगे तक बढ़ाता है। और मैं उसी के अनुकूल चलता हूँ। और ऐसा ही आप भी जब अपनी कॉपी बनाएं उस पर लिखें अपना जो भी है टारगेट, आप उसको लिखें, श्री गणेशाय नमः करें और इस तरीके से लिख लें। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2021 के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि मैं बैच लाऊंगा। मैथमेटिक्स का बैच लाऊंगा। रीजनिंग के बारे में बताया था। मैथ्स में स्टार्ट करूंगा। इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के बच्चों को लिए आया हूं। मैं प्रॉपर तरीके से आपको एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको ये तक बताऊंगा कि अगर 2 में 2 जोड़े तो इक्वल टू 4 आएगा। मैं इतना सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। हर चीज आपको समझ में आएगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अगर समझ में ना आई तो मुझे बताइएगा। साथियों, आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को जो भी मैं बनाऊंगा, जो भी मैं क्लासेस बनाऊंगा, अगर उसका सपोर्ट प्यार कम देंगे तो आप उस चीज को जानते हैं कि सामने वाले को रिस्पॉन्स उतना कम ही मिलेगा। हालांकि अगर 50 लोग 100 लोग भी मेरी वीडियो को प्यार देंगे, अच्छे से देंगे, तो मैं उनके लिए ही हूँ। मुझे बहुत बड़े स्टूडेंट को मुझे नहीं पढ़ाना, सीजीएल के स्टूडेंट को, मुझे एमटीएस के बंदों को ही पढ़ाना है। क्योंकि मैं ये काबिलियत रखता हूँ कि मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि एमटीएस में सिलेक्शन दिलवा दूंगा। ये मेरा वादा रहा, यहाँ पर बोर्ड पे सामने कह रहा हूँ। और मैं आपको सामने संकल्प लेता हूँ आज की मैं पूरा बैच खत्म करूंगा। तभी इस जो स्टार्ट किया है मैंने ये एमटीएस का बैच, इसको पूरा खत्म करूंगा। बीच में नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी बीच मजदार में नहीं टांगूंगा। अर्थमेटिक और एडवांस पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा। एक एक चीज सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एमटीएस ओरिएंटेड बताऊंगा। एमटीएस के 2019 के अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें बताऊंगा। फिर 2021 के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। भाई आप कैसे नंबर आप इंक्रीज करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे आपके नंबर बढ़े। अभी थोड़ी देर बाद ना स्क्रीन को मैं जूम करूंगा और पूरा प्रॉपर बोर्ड आएगा। आप केवल बोर्ड देखिएगा, मेरी आवाज सुनाई देगी आपको, मैं थोड़ा बहुत दिखूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आप किस तरीके से चीजें स्टार्ट करेंगे। मैं आज आपको शुरुआत में थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा हर तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि मेरे बैच में ना वो भी बच्चे होंगे, वो छोटे जो बिल्कुल जिनको कंपटीशन का से भी पता नहीं, उनकी शुरुआत होगी। मैं उन बच्चों के लिए भी आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं प्रॉपर छोटे तरीके से मैं अगर 10 लोगों को भी पढ़ा पाऊं तो ये मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं बहुत खुश हूंगा, मैं खुश नसीब हूंगा। माँ बाप का नाम रोशन करें, माँ बाप को देखें, आप जहां पे भी आए उनसे आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से आप इस चीज को पढ़ें और संकल्प लें कि आपका जो एग्जाम जो कि एसएससी एमटीएस 2021 का है, जो कि 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट है, उसके पहले आपका पूरा बैच मैं कंप्लीट कर दूंगा। अच्छे से मैथमेटिक्स में बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, क्या एसएससी होती है। प्रॉपर तरीके से मैं शुरुआत से सब बताऊंगा और हर तरीके से समझाऊंगा। और बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे एमटीएस के स्टूडेंट हैं, अगर मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए चैनल, और जो नए बच्चे हैं वो,
तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंटी लगा दें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और पी लिखें उसके आगे। इससे मुझे खुशी मिलेगी लाइक देके किसी भी तरीके से, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग उपस्थित हैं। और हाँ बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ना है, देखिए अगर आप मुझ पे छोड़ दें कि सर आप अपने तरीके से पढ़ाइए, आप प्रॉपर तरीके से जो आपको लगता है, तो वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन बच्चों अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अकॉर्डिंग काम करूं, अगर आपको चाहिए कि सर परसेंटेज के बाद ना आप प्रॉपर लॉस न करके आप CISI के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाइए, आप जो कहेंगे मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। भाई जितने कमेंट ज्यादा होंगे मैं उसी तरीके से करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ मैं अपने, मुझे तो चीजें पता ही है, मैं तो सिखाने आया हूँ, तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। तो थोड़ी देर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा किस तरीके से चीजें बतानी है, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखो मेहनत आप लोगों की करनी है, अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, अगर अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। और साथियों अगर सिलेक्शन नहीं पा पाए तो फिर से आप नाम डुबा देंगे अपने माँ बाप का। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें। देखिए आपको पता है जिस प्रकार से CHSL 2019 की मेरिट गई है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CGL और SSC MTS 2021 की मेरिट कितनी हाई करेगी, कैसे जाएगी। तो आपको मैं इस तरीके से इतना तैयार कर दूंगा कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर से अगर किसी भी एग्जाम में सवाल आया तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, मैं 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मेरे पास बेहतर नहीं बेहतरीन नोट्स है, मैंने बहुत टीचरों से पढ़ाया हर तरीके से, मैंने सारी चीजों को ब्रीफ करके अपने आप के खुद के नोट्स तैयार किए, उनको तैयार करके मैंने चीजें कंबाइन की, बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। मैं फर्स्ट डे ऑनलाइन किसी चीज को पढ़ा रहा हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, आई विल डेफिनेटली शो दैट आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो ऐसा इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट है, मैं उनसे ये कहूंगा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, आपको डेफिनेटली समझा के मारूंगा और समझा के ही रहूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए इस वीडियो में, 10,000 व्यूज आने चाहिए इस वाले वीडियोज में जो मैं पहले डालूंगा पहला बैच का। और हमेशा ऐसे ही व्यूज आएंगे, आप लगातार, मैं मेहनत करता रहूंगा आप लोगों के लिए और जी जान लगा दूंगा बैच में। आपको जितना चाहिए, जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, मैं हर तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जैसा एक एक क्वेश्चन को बार बार 10-10 बार, अगर आप कहेंगे सर मुझे और समझ में नहीं आया, मैं तब भी बताऊंगा। पहले 2-3 क्लास में रिकॉर्डेड करूंगा, अभी छोटा सा सेटअप है, आप देख सकते हैं, छोटी सी शुरुआत है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मार्कर है, इन्हीं मार्करों से खेल करेंगे, इन्हीं मार्करों से देख लीजिए, इन्हीं से समझाएंगे आप लोगों को, इसी से सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं आई तो मेरा बात है, दोबारा छाती ठोक के कह रहा हूँ, समझा दूंगा आपको हर तरीके से। बस आप लोग इस चीज को कॉन्फिडेंस से समझे कि मैं जो भी बताऊंगा उस चीज को समझे आप और फॉलो करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, भगवान का नाम लिखें उसके आगे, अब प्रॉपर तरीके से अब मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कि बच्चे जो भी SSC MTS के जो सीरियस स्टूडेंट है, देखो हवा हवाई वाले बहुत हैं, मुझे पता है हवा हवाई बहुत करते हैं, अगर जिनको नौकरी पानी है, जिनको लगता है कि उनकी बेरोजगारी दूर करनी है, तो SSC MTS एक छोटा सा एग्जाम जरूर है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन होता है। अगर आप चाहेंगे प्रॉपर तरीके से तो मैथमेटिक्स में अगर आप मेरी चीजें फॉलो करेंगे तो मैथ में आपके 50/50 आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। बस आप चीजें फॉलो करें मेरी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं SSC MTS के, उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोग इस चीज को फॉलो करें, जो भी मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से मेहनत करें और वीडियो को शेयर करें अच्छे से दम से, ताकि चीजें सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको भी तो लगे भाई, जब जब ज्यादा लोग शेयर करोगे, ज्यादा लोग प्यार देंगे, उसी हिसाब से तो सामने वाला कंटेंट बनाएगा। इस आपको मैं प्रॉपर तरीके से शुरुआत करूंगा, क्या होती है SSC, कितने एग्जाम कराती है, प्रॉपर तरीके से पूरा, क्योंकि मुझे पता है ये शून्य से शिखर तक का बैच है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, हर बच्चे जिसको कुछ पता भी नहीं है कि क्या होती है SSC क्या नहीं। तो देर ना करते हुए मैं पहले शुरू करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों मैं आपके लिए दिन रात लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, आप भी मेरे लिए रिस्पॉन्स दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं। और सुनिए, आपको बताऊंगा, मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, उसको आपको लिखना है ताकि मुझे पता चलेगा। देखिए जब आप कोई चीज लिखते हैं, जैसे अगर आप सुने होंगे, जैसे आपने लिखा x² + y² + 2xy = x + y का होल स्क्वायर, आपने जैसे ये चीज लिखी, जब आप कोई चीज लिखते हैं, आप सुने होंगे क्लास में, आपको क्लास में भी बताया गया होगा कि जब आप कोई लिख के याद करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती है। अभी आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन बाद में सब कुछ लिखेगा एक एक चीज, क्योंकि मैं इसको जूम करके चीजें बनवाऊंगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी भी है एक प्रकार की और एक नॉलेज भी है। किसी से भी पूछ लेना, अगर लिख के करेंगे ना तो आप सीखेंगे। तो मैं जो भी कराऊंगा उसको लिख के पढ़े आप लोग, हर तरीके से जो भी पढ़े लिख के करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगी। साथियों, मैं पूरी मेहनत करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग भी पूरी मेहनत करें और अच्छे से करें। मैं पूरी तरीके से आपको शुरुआत से हर तरीके से बताऊंगा कि पेपर में सिलेबस क्या होता है, पूरी प्रॉपर तरीके से एक जैसा बैच स्टार्ट होता है वैसा ही हर तरीके से शून्य से शिखर तक। छोटे बच्चे जो भी हैं, जो भी 10th में पास होके आए हैं और उनको नौकरी चाहिए, उनके लिए भी मैं ही हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आप इस तरीके से फॉलो करें, आपको जरूर फायदा मिलेगी। अभी मैं आपके 1 सेकंड में थोड़ा वीडियो जूम कर दूं ताकि आप केवल बोर्ड को देखें। मैं थोड़ा आपको कम दूंगा और मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, क्लास का शेड्यूल बताऊंगा किस तरीके से, और परसेंटेज चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफिंग सुनाऊंगा। फिर कल से अच्छे से और स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं अभी स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा सा जूम कर दूं मैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ साथियों, देखो मैं अकेला बंदा हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं कुछ नहीं है, ना कोई मेरे पास है, मैं अकेला रहता हूँ। बहुत मेहनत लगी इस चीज में। अगर आपको 1% भी अच्छा लगा तो इसके लिए भी लाइक कर दें, सॉरी डिसलाइक का बटन दबा दें, लाइक कर दें। बाकी आप लोग कोशिश करें, जितने भी बच्चे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से प्यार दें। आपको अगर जितना मैं मेहनत करूंगा उतना ही आप करें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं, अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको पूरी मैथमेटिक्स आएगी। अगर जिसको मैथमेटिक्स का एम भी पता ना होगा ना, मैं उसको गारंटी से सिखाऊंगा। बस आप इस चीज को फॉलो करें, सिंपल तरीके से अच्छे तरीके से फॉलो करें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को फॉलो करें। ठीक है बच्चों, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी अभी नए आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर दूं वीडियो को। तो अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। भले ही मैं आपको कम दिखूंगा, लेकिन मैं आपको ना, मैं कम दिखूं वो चल जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड पूरा दिखना चाहिए। आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं कम दिखूं वो चल जाएगा। देखिए SSC, देखो मैंने बताया मैं उन बच्चों के लिए हूं जिनको कुछ भी पता नहीं है SSC के बारे में, उनके लिए हूं मैं। शुरुआत से सब कुछ बता देंगे फिर मैं कुछ करूंगा। SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इंग्लिश स्पेलिंग और राइटिंग को माफी चाहता हूं, बस चीजों को समझना सीखे। उसके बाद आप लोग अब किसी चीज में नुक्स निकालें, कोई भी चीज हो। SSC क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड कराती है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। SSC बहुत सारे एग्जाम कराती है। कौन कौन से एग्जाम कराती है आपको थोड़ा सा बता दें। एक होता है 10th लेवल का एग्जाम, एक होता है 12th लेवल का एग्जाम, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। टेंथ लेवल का एग्जाम जो होता है ना वो MTS होता है, जो कि 2021 की हम लोग जिसका बैच स्टार्ट करें। 12th लेवल का होता है CHSL का, और ग्रेजुएट लेवल का होता है CPO, CGL और SSC के सिलेक्शन पोस्ट। एक पोस्ट होती है जिसके फेज में पेपर आते हैं सिलेक्शन पोस्ट के। सिलेक्शन पोस्ट में फेज सेवन का हो चुका है, फेज 8 का इस बार हुआ है। मेरा फेज 7 में फायर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे DV के लिए मैं हूँ, अभी उसका आया नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा बाद में। इस तरीके से MTS की चीजें हैं ये चीजें। SSC का एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से एग्जाम कराती है, 10th लेवल का, 12th लेवल का। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि SSC कराती किस तरीके के एग्जाम है। अब इसका सिलेबस क्या है थोड़ा सा वो भी बता दें। सिलेबस का मतलब आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दें कि जो एग्जाम है, एग्जाम में किस तरीके से चीजें मतलब पूछी जाती हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ये सारी चीजें बता दूं मैं आपको कि किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। थोड़ी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, अभी चाहता हूं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप
देखो, जो एमटीएस होता है ना उसमें केवल टायर 1 होता है, और पेपर 2 क्या होता है, फिर डीबी होता है। ये एमटीएस का है। एमटीएस का पेपर 1 में क्या होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीएस के। मुझे पता है 90% स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं हर बच्चों के देख के आया हूं, मैं सबको समझाऊंगा उसी तरीके से। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर की मैथ, 50 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस। इस तरीके से टायर 1 होता है। 100 नंबर का पेपर होता है एसएससी एमटीएस का, और 100 नंबर के ऊपर भी बच्चों के आते हैं। पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेपर 2। डिस्क्रिप्टिव में 5 ऐसे आते हैं, 5 लेटर आते हैं। इनमें से आपको एक लिखना होता है, 10 में से एक लिखना होता है। 10th लेवल का एग्जाम है मल्टीटास्किंग का, एक लिखना होगा, और वो भी 50 नंबर का होता है। इसके बाद होती है डीबी, जो कि अभी चल रही है 2019 की। अब आप समझ लीजिए, इस तरीके से एसएससी एमटीएस का पेपर का सिनेरियो है। तो ये सारी चीजें सबको पता होंगी, जिनको नहीं पता है उनको जानकारी दे दी मैंने थोड़ा सा उनके बारे में, क्योंकि मैं तो ये बताया हूँ शून्य से शिखर का बैच है, तो सारी चीजों को देख के करूंगा। मुझे पता है कई लोग स्मार्ट होंगे, उनको लगा होगा क्या बोर कर रहा है, लेकिन मैं उनको देख के नहीं, मैं सारे बच्चों को जो पहली बार आए हैं, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आए हैं, हाँ, जो बच्चे उड़ीसा से हैं, और उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कोई कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे यहाँ पे, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, सर कोशिश करें इंग्लिश में। तो सर देखिए, हिंदी मीडियम की मेजोरिटी ज्यादा रहती है, फिर भी मैं इंग्लिश में जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता, मैं उतनी कोशिश करूंगा उस तरीके से लोगों को समझा सकूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो जाता है। अब आप स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते प्रतिशतता। किसी घर, जो घर होता है ना, घर की जिस प्रकार से नींव होती है ना, नींव मजबूत होती है तभी आपका घर मजबूत रहता है ना, ज्यादा दिन तक टिकता है। सेम यही मैथमेटिक्स के लिए, अगर अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। परसेंटेज इतना बेहतरीन चैप्टर है, इतनी ज्यादा यूजेज है इस चैप्टर का, इतना ज्यादा यूजेज है हर चीज में, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे कौन सा एग्जाम हो, अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स आती है तो परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर आएंगे किसी भी तरीके से। आप इतना जान लीजिए कि परसेंटेज से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे जो सी परीक्षा ले लो, खासकर एसएससी में तो पूछे ही मत। और परसेंटेज के क्वेश्चन का यूज कहाँ है, परसेंटेज ऐसा कोई पोर्शन नहीं जहां आए ना। जैसे मान लो परसेंटेज का यूज छोटा सा दिखाते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता नहीं होगी, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूंगा बाद में। फिलहाल में आप इतना जान लीजिए, स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड ए है। अब आपसे कहा गया कि आप अगर स्क्वायर की साइड ए इक्वल टू 10 दी गई है, अगर साइड को 10% इंक्रीज कर दिया तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया 21% हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10% इंक्रीज किया गया तो परसेंटेज आया। ये तो थी 2D है, तो उसमें भी परसेंटेज आ गया। जैसे मान लो कोई किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 100, उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, ये भी परसेंटेज आ गया। ये क्या है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। हर चीज में है परसेंटेज। सीआईएसआई में देखो जो रेट होती है, रेट इंटरेस्ट, वो भी परसेंटेज में होती है। चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, वर्क एंड टाइम में, एफिशिएंसी में परसेंटेज है। परसेंटेज का यूज हर जगह है, चाहे जहां जाए आप परसेंटेज का यूज मिलेगा, चाहे जो सा चैप्टर पढ़े आपको परसेंटेज का यूज मिलेगा। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाए अच्छे से, आप उसको समझें ध्यान से, और मैं जो जो बताऊं उसको फॉलो करें।
इसके अलावा आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, चीजें और अच्छे से करनी है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन परसेंटेज की करवाएंगे हम, उसमें ही पूरा आपकी परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको परसेंटेज के मैं हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी एमटीएस 2019 में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और पेपर में जो आया हूँ सेम क्वेश्चन उठाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन में मुंह से बोलूं, ताकि आप लोगों का इंटरेक्शन मुझसे बना रहा है। मुझे ये तो पता रहे कि भाई आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि केवल हवाबाजी चल रही है आप लोगों की। इसलिए तो देखो, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शनल वैल्यू। अब भैया ये क्या चीज होती है फ्रैक्शनल वैल्यू? देखो, सबको पता होगा, अगर आप 10th में भी है ना, तो आपने 8, 7, 6 में पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में कि फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, कैसे करते हैं। जैसे मान लो 5% लिखा, 5%, और आपसे कहा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, तो आपको पता होगा कि जब परसेंटेज रहता है उसको हटाते हैं ना, तो परसेंटेज की जगह हम लिखते हैं 1/100। ठीक है, तो 5 से 100 काट देंगे, कितना आएगा 1/20। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई 1/20। ठीक इसी प्रकार अगर 10% आया होता, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, परसेंटेज को हटाएंगे 10 इंटू 1/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/10। तो ये 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू आई। अब मान लो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछी जाए, 20% लिख लो, कोई बात नहीं। 20% को 20 यहाँ लिखो, 20 को अगर परसेंटेज हटाएंगे 1/100 लिखेंगे, 20 से 100 काटेंगे तो 1/5। तो 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 20 की। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज का क्या रोल है एग्जाम में, किस तरीके से इसका रोल रहता है, इसका आपको क्या रोल है, आप जब क्लास पढ़ लेंगे ना तब आपको पता चलेगा। आप बस पढ़िए, समझिए कि फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या है। बहुत सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, बहुत सारी, जो आपके मतलब की हैं। मैं वो लिखवा रहा हूं, उनको नोट डाउन करें, ध्यान से समझें, जो आपकी मतलब की है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो। और वैसे तो आती तो है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो चाहे से अगर नहीं आ रही तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसी हैं अगर आपको टू द पॉइंट याद रहेंगी उनको, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से, आप अच्छे से उस चीज को अगर सीख लेंगे ना, तो फिर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत तुरंत करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपको कोई भी परसेंटेज दे दिया है किसी भी तरीके से, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, मान लो 5% मैंने बताया था पहले, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 5 इंटू 1/100 किया था, तो 1/20 आ गया था। अब जैसे मुझे 10% इसकी निकालनी, तो मैंने क्या बताया था 1/10। ये कैसे बताया था, परसेंटेज हटा के इंटू 1/100 करके। और सुन लो, अगर ऐसा नहीं निकालना तो जैसे 5 है, 5 में मल्टीप्लाइड करेंगे 2 का तो 10 आ जाएगा। ऐसे 2 का मल्टीप्लाइड 1/20 में अगर 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/10 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है कि मान लो आपको एक का पता हो तो दूसरे का निकाल लो। जैसे मान लो 33.33% निकालना है, तो ये होता है 1/3। ठीक है, मान लो 25% है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/4। अब 25 का आधा कर दो, मान लो 12.5% बोल दिया जाए, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, जैसे इसका 1/2 किया तो इसका 1/2 कर दो 1/8। देखो बच्चों, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू समझ में नहीं आ रही हैं कैसे करते हैं, तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। मुझे पता है कि लोगों को नहीं समझ में आएगी, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही होगा होती क्या चीज, इनका यूज क्या है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो 10% है फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने का तरीका, तो परसेंटेज हटाते हैं जब ना, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो एक शून्य से एक शून्य कटा तो बचा क्या 1/10। तो साथियों
1/10 जो है ना 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब मैं समझ सकता हूं कि इतना बताने के बाद आप लोग समझ सकते हैं, और इस चीजों से आप, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई वीडियो को दोबारा से बैक करके देखें, इतने में मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अब जैसे मान लो आई है 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? जैसे 11 सही 1/9% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9, 1/3, 1/4। अच्छा 20% का और लिख दे रहे हैं, 20% का 1/5, 1/5 और 60, इसकी वैल्यू क्या होती है? 16 से 1/2/3 की 1/6। एक और फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 14 सही 2/7% का 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अब सोचिए यार, ये तो हो गई छोटी छोटी। अब कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यू हैं जिनको हम अगर आगे और बढ़ाए जाएं, जैसे मान लो ये आ जाए, ये क्या थी? 12.5 थी, 12/8 थी। अगर मान लो ये आ जाए फ्रैक्शनल वैल्यू 8 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/12। समझ रहे हैं? अगर आपको दिख रहा होगा, मैं एक सेकंड देख लूं कि सही से बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है। तो 8 सही 1/3 की 1/12 आई है। अब जैसे मान लो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताएं, जो जो कि कठिन मानी जाती हैं और इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको एक चीज और बताया, ये है अगर मान लो इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो क्या आएगा? 28 और 2 का ऊपर गुणा होगा 4/7, इसका बराबर क्या होगा? 2/7। अगर इसमें हम दोनों साइड 2 का गुणा कर दें तो ये आएगा। आप समझिए एक फ्रैक्शनल वैल्यू से आप कितनी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मान लो ये तो हो गई छोटी, अगर मान लो हम तुमसे पूछें इससे बड़ा करना हो, पहले तो अभी जैसे एक और है 37.5% की, अब 37.5% क्या होता है? अगर परसेंटेज तुम्हें नहीं निकालना आ रहा है तो 37.5 को क्या लिख सकते? 75/2 लिख सकते। अब 75/2 परसेंटेज का क्या होता? 1/100। 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 थी 75, यानी 3/8। देख नहीं रहा होगा। 37.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई? 3/8। 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई? 3/8। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी जैसे मान लो 1/9 की वैल्यू क्या आई? 11.11, जैसे ये है 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/9 है। अब 5 का गुणा कर दो, 55 सही 5/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 5/9, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाइड किया। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी हो, आप अगर उसका, आपको जो बेस चीजें पता है उसको मल्टीप्लाइड करके, जोड़ घटा करके आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कोशिश करें। जैसे मान लो 1/2 कहाँ लिखा? 50% का होता है। जैसे सॉरी माफी चाहता हूं, जैसे 50% है, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई? 1/2 आई कैसे आई? 50 इंटू 1/100 इंटू 1/2, इस तरीके से आई। अब मान लो 1/2 की जगह पे अगर मान लो हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो इसमें भी 3 से गुणा करते हैं, यानी 150% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई? 3/2। यहां से देखें, आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं उनको इस तरीके से आपको करना है।
अब हमें और आपको कुछ और जैसे अच्छे बेहतर से बेहतर बता सकता हूं। जैसे मान लो 1/8 कहाँ है, 1/8 12.5% को क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 62.5%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 5/8। 1/8 में अगर 5 का मल्टीप्लाइड करेंगे परसेंटेज में, मतलब कहने का ये है कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हो गई छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू किस तरीके से करनी है। अब आपको इससे थोड़ा अपग्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपने जिस जो भी है आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल वैल्यू, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उन बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आपको इतनी शुरू में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। देखो होगा कुछ नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, ये क्यों होती है, क्या होती है, तो भाई एक स्तर मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग 10th लेवल के तो हैं और आपको इतना पता होगा कि परसेंटेज भी एक चीज नाम की चीज होती है, उसमें सारी चीजें कैसी होती हैं। तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स मिले मुझे, अच्छा बुरा जो भी आप कहें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब जैसे मान लो और परसेंटेज बढ़ाते हैं, वन बाई सिक्स की फर्क क्या थी, ये थी 16 सही 2/3%, थी कि नहीं थी। अब अगर मान लो यहाँ 5 का गुणा कर दें, 1/6 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5/6। और अगर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 पंचे 80, 5 दूनी 10/3। लेकिन ये 80 10/3 है तो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा 3 बार, तो 83 सही 1/3%। सॉरी, हाँ सही तो है। अगर इसमें 5 का मल्टीपल तो इतनी परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 5/6। कहने का मतलब क्या है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू को आप निकाल सकते हैं अपने तरीके से। और भी कई तरीके हैं जो आपको मैं कुछ, जैसे मान लो आपको इसका यूज बताता हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज क्या है, कि इनका क्या करें हम, इस तरीके से किस चीज में यूज होता है इनका फ्रैक्शनल वैल्यू का, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखते हैं, एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद में आज थोड़ा सा शुरुआत का दिन है और सेटअप भी बहुत अच्छे से नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा ही आज करूंगा, उसके बाद कल से मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है, मान लो जैसे कोई सवाल आ जाए, कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई नंबर है मान लो, तो उस नंबर में हम कोई संख्या है उसका हम उसमें 16 सही 2/3% जोड़ दे। कोई संख्या है हम उसका 16 सही 2/3 जोड़ दें तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो हमें 4200 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उस संख्या में उसका 16 सही 2/3% ऐड कर दे, यानी जोड़ दे, तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। थोड़ा आवाज आ रही होगी, कल तक ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। माइक भी नहीं है क्योंकि बोया माइक जो मेरा था उसकी सेल खराब हो गई थी, कल मेरा दूसरा आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे अगर आप इसको करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता ही नहीं है, अगर पता है तो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मानो कोई संख्या, मान लो माना संख्या x है,
देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। माना संख्या x है, अब उसमें क्या लिखा, संख्या का 16 सही 2/3। अब अगर मान लो तुम्हें इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता होगी, तो मैंने क्या बताई थी, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताई थी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, तो माना संख्या x है, तो अब उसमें इसका x संख्या थी, उसमें 1/6 जोड़ दिया जाए, मतलब उसका 16 से 2/3, तो क्या आता है, 4200 आता है। ठीक है, तो x प्लस x/6 मतलब 7x/6, 6 का बड़ा उसमें हुआ 7x/6 बराबर कितना आया, 4200। और 7 से 8 डिवाइड हो जाएगा 600 टाइम, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाइड होगा तो 36। तो संख्या क्या आई, 3600। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन था एक सिंपल तरीके से, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मतलब अगर आपको संख्या x है, अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 16 सही 2/3 की, तो 1/6 होती, तो आपने x प्लस x/6 बराबर 4200, और तो क्या आएगा 7x/6, 7x/6 बराबर 4200, 7 से 4200 काटेंगे 600 बार, 6 का मल्टीप्लाई होगा 3600, तो x बराबर 3600, तो संख्या क्या आई, 3600 आई। अब सोचिए, अगर यहाँ ये लिखा ना 16 सही 2/3% ऐड कर दिया गया, मान लो क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन की थोड़ा सा डिजिट चेंज करते हैं। ठीक है, आपको इसी में समझाते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाए, यहाँ 4200 की जगह लिख दिया जाए, मान लो 1421 लिख दूं, 1421। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई संख्या ऐसी है जिसमें उस संख्या का 16 सही 2/3, मतलब कोई नंबर है उसमें आपको 16 सही 2/3 जोड़ना है, तो 1421 1421 आ रहा है। मान लो संख्या x थी, तो x थी, अब x में इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, 1/6, तो x/6 जोड़ दिया गया, तो क्या आया, 1421 आया। तो अब इसको 6 का इसमें करेंगे तो 7x/6 आ जाएगा, 7x/6 बराबर क्या आएगा, 1421, तो 7 से डिवाइड कर दो 7 2 टाइम्स और 0, x बराबर क्या आएगा, 6 दूनी 12, 36 18, 1218, ये आ जाएगी संख्या आपकी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई संख्या दी जाएगी, मान लो उसमें इतने % जोड़ दिया जाए तो वो आ रहा है। इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको बताई है ना, उसका यूज किस तरीके से, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। सवाल बहुत छोटे हैं और इस तरीके के भी सवाल आते हैं पेपर में, सेम क्वेश्चन आए हैं पेपर में, जो एमटीएस का लेवल है ना, एमटीएस के एग्जाम का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये आने का मतलब क्या है, क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसका भी तरीका सोच लो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बदल देता हूं, सुनिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। मान लो सवाल है, यदि कोई संख्या है, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या में यदि कोई नंबर है, उसका 14 सही 2/7% घटा दें, तो 1224 प्राप्त होता है। बच्चों मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो चीज फोकस ना करें, आप मैं जो बोल रहा हूं उसको सुना करें, उसको सुन के लिखा करें। समझ में ना आए वो चीज अलग है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि कोई नंबर है उसमें अगर 14 सही 2/7% को घटा दें तो 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, क्या होगी संख्या। अब जैसे देखो,
आपने मान लो सवाल सॉल्व किया, आपको समझ, मान लो संख्या आपने मान ली x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x मान ली। अब आपको अगर ये पता होता कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, आपने कहा हाँ सर हमें याद है, आपने बताई थी 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/7। तो मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि अगर उसमें से इतनी घटा दें, यानी जोड़ना नहीं है इसमें, घटाना है, तो x में से x/7 घटा दें, तो क्या आ रहा था, 1224 आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो 7 से एक आएगा तो 6x/7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, जरूर बचेगा, 7 ऊपर जाएगा, 7x माइनस एक्स अपॉन 6x/7 बराबर क्या आएगा, 1224 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 0 6 चौको 24, तो x बराबर क्या आया, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, यानी 1428 संख्या आ गई। अब सोचिए कोई सवाल, यदि कोई संख्या दी है उसमें से इतना घट, आप सोचिए अगर मान लो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब जैसे मान लो यहाँ लिखा होता 14 सही 2/37%, तो अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 3/8 तो आप कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता 33.33%, अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि 1/3 होती तो आप कर ले जाएंगे। और संख्याएं बदलेंगी, डिजिट बदलेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू बदलेगी। फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत सरल तरीका है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता, उसके बाद आप तरीके सीख जाएंगे। इस तरीके के सवाल बनते हैं। देखो भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं एमटीएस के, उनसे रिक्वेस्ट है साहब आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और बच्चों आप लोग इतना जान लें, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को नोट करें, और मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक जो भी मुंह से बोल देता हूँ ना, अगर आप कोशिश करें उस चीज पे ध्यान दें, तो आप उस चीज को नोटिस किया करें कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा अभी सेटलमेंट हुआ नहीं है ना, तो वो थोड़ा हिल रहा है बोर्ड, वो बोर्ड हिल रहा है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कल तक हो जाएगा। अब मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि 24 तारीख से बैच चालू है, अब मैं उसको कमिटमेंट तोड़ नहीं सकता था, नहीं तो आप कहेंगे कि आज माइक भी नहीं था, आज कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा जो बोल दिया तो बोल दिया, करना है, ठानी है तो ठानी है, करके दिखाएंगे सारे बच्चों को, और मैं पूरी मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करनी है इसी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानो क्वेश्चन आया है, कोई संख्या है 3264, 3264 में हम उसका बारह सही 1/2% जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। थ्री 3264 एक नंबर है, उसमें अगर आप 12.5% जोड़ दे तो हमको क्या प्राप्त होगा, उस संख्या का जो नंबर दिया उसका 12.5% यानी 12 से 1/2%। अब आप बताइए, जो 12 से 1/2% होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे होती है तो आप देख लीजिए, 12.5 है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 50% की क्या बताई थी, 50% की क्या बताई थी, 1/2 बताई थी। तो 50 का आधा करेंगे 25, तो 1/2 का आधा क्या आएगा, 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू। अब 25 का आधा क्या होता, 12.5, और 1/4 का आधा क्या होता, 1/8। देखा है ना कमाल। फ्रैक्शनल वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बनाना सीख जाएं, अपने आप याद हो जाएंगी। कुछ है जैसे 37.5 वगैरह हुई, जो 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 थोड़ा बहुत उसको क्लिक करना पड़ता, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएंगे। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। अब उसमें क्या कहा गया कि यदि हम इसका
1/8 जोड़ दें, यानी 3264 थी संख्या, इसका 1/8 कितना होगा, इंटू 1/8 कर दो। तो 1/8 करेंगे जैसे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 0 8 3 64, यानी 408। अगर मान लो हम 3264 में 408 जोड़ दें तो क्या आएगा, 3672 ये आएगा। इसको एक तरीका और है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1/8 है, जोड़ना है तो 1/8 लिखो पहले, ठीक है। अब उसमें ये कहा गया अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसमें 8 की वैल्यू दी है 3264, अब उसमें कहा गया कि अगर 1/8 जोड़ना है तो 1 जोड़ना है, मतलब 8 में, यानी 9 की वैल्यू पूछी है, 8 की वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू पूछी है, तो 8 की वैल्यू अगर इसमें 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 3 64, 408 आया, तो 9 का गुणा कर दो इसमें, तो 9 चौक 36, 9 8 72, 3672 आ गया। नहीं समझ में आया होगा ये वाला कि कैसे करते हैं, तो इसको आगे आगे कई सवाल ऐसे आएंगे जहां पे आप देखेंगे। पहले आप नॉर्मल इसी से समझ लें कि मान लो 12.5% दिया है तो 1/8 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाए इन्हीं पे, इसी पे देखो 3264 हटा दें, माफी चाहता हूँ थोड़ी चीजें अभी जिस तरीके से बोर्ड वगैरह हिल विल रहा है, लेकिन शुरुआत में क्या करूं, मुझे चीजें जल्दी करनी थी स्टार्ट, बहुत दिनों से मैं बोर्ड बीट करा रहा था आप लोगों को, तो ऐसा करना पड़ा मुझे। जैसे मान लो कोई संख्या है 7236, ठीक है, और उसमें हमने कहा 11 सही 1/9%। अब यहां जोड़ नहीं रहे हम, यहां घटा दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप जल्दी से इसको बताएं कैसे करेंगे इस सवाल को। अब देखो अगर आपको पता होगा ना 11 सही 1/9% है, अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगी क्या होती, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। अब क्वेश्चन क्या लिया, इतने में हम उसका 1/9 घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे 7236 है, 7236 है, उसमें उसका 1/9 हम घटा दें, 1/9 करो, 9 8 72, 0 9 चौको 36, यानी 7236 में से हम 804 घटा दें, 2 3 4 6432, तो ये आंसर हो जाएगा। और एक और तरीका है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू दी है 1/9, इसमें क्या लिखा कि 1/9 दी है, उसमें से जैसे कोई संख्या उसमें से घटाना है मुझे 1/9 को, तो जैसे 1/9 में से अगर 1 घटाएंगे तो 8/9 आ जाएगा। ये चीज आप समझिए ना, क्योंकि आपको अगर इसमें हम समझाएंगे ना तो आप हौच पौच हो जाएंगे। आप एक ही तरीका समझिए कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना जानते हैं। मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या यूज है, आप अगर ये वाला सवाल आप करते पहली बार देखते तो पहली बार तो आप कर ही नहीं पाते फ्रैक्शनल वैल्यू के बगैर, क्योंकि आपको करने में बहुत दिक्कत होती है ना, कितना आसान। तो देखो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ, आज मैंने पर्याप्त तरीके से आपको चीजें बता दी हैं, शुरुआत थी आज की, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें, चीजें आप करें, अपने नोट्स तैयार करें, जितनी मेहनत कर सकी उतनी मेहनत करें, हर तरीके से करें, जितना हो सकता है आप उस तरीके से करें। जैसा भी मैं बताना चाहूँ आपको, किसी भी तरीके से आप मेहनत करते रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी साथियों कि मैं जो भी चीजें कराता हूँ यहाँ पे, उनका एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ, उसी तरीके से आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई नया चीज ना लगे कि एकदम डरावनी चीज की कोई क्या है क्या नहीं है। आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल तरीके से मैंने क्लास स्टार्ट करी और आज इतना ही करता हूँ साथियों।
और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी मेहनत आपको 1% अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, 1000 आपको मेरा टारगेट है, 1000 लाइक, 10,000 व्यूज चाहिए मुझे इस पे मिनिमम। अगर इतना कर दें तो आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा और इससे डबल मेहनत से अगली क्लास आऊंगा। कल कितने बजे क्लास आएगी? पहले तो मैं आज 24 तारीख से स्टार्ट है ये क्लास, तो इसकी मैं पता नहीं कितने बजे वीडियो अपलोड होगी। पहले ये अपलोड हो जाएगी तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप कम्युनिटी टैब है उसमें आपको डाल दूंगा कि अगली क्लास कब होगी। जल्दी मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा डायरेक्ट। मतलब अभी क्या है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, आज मैंने रिकॉर्ड की है तो डल जाएगी, फिर रिकॉर्डेड चल रही है। 1-2 क्लास रिकॉर्डेड करेंगे क्योंकि जब तक ये सही से सेटलमेंट नहीं हो जाता है और मेरा वो जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी बेटर हो जा रहा है, तब तक सारी चीजें हो ही जा रही हैं उस तरीके से। मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत होती है, सारी चीजें मुझे पता है। मैं आपके वीक पॉइंट को जानता हूँ। फॉलो करते रहें, हर तरीके से अच्छे से मेहनत करें साथियों। अगर आप मुझे प्यार देंगे तो मैं उसका डबल आपको मेहनत करके दूंगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी साथ कि मैंने जो पहले शुरुआत में कहा था कि जितने लोग प्रेजेंट हैं अपना नाम के साथ पी लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बहुत दूर दूर तक राती रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर कहीं इसी मोड़ पर किसी तरह मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों।